दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो की पूरी फैमिली को कोई डीमन मार देता है, लेकिन उसकी बहन नेजुको जिंदा बच जाती है। लेकिन डीमन के काटने से वो खुद भी एक डीमन में बदलने लगती है। एक डीमन स्लेयर गियू तांजीरो को माउंट सगिरी पर जाने की सलाह देता है और तांजीरो नेजुको को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते तांजीरो एक विलेज में जाता है। तांजीरो को बास्केट बनाने के लिए कुछ बैम्बू की जरूरत थी, इसीलिए वो एक फार्मर के पास जाता है और उनकी पुरानी बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। फार्मर कहता है तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब तांजीरो इस सामान के लिए फार्मर को पैसे देने की जिद करता है। फार्मर उसे बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी तांजीरो उस फार्मर के हाथ में पैसे पकड़ाकर चल देता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो एक गुफा में आवाज मार के नेजुको को बुलाता है, लेकिन नेजुको डर के मारे जमीन में होल करके उसमें बैठी हुई थी। तांजीरो देखता है कि नेजुको काफी डरी हुई है और वो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि जैसे ही किसी डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो मारा जाता है। पर तांजीरो उस बास्केट को रिपेयर करता है। तांजीरो चाहता था कि नेजुको इस बास्केट के अंदर बैठ जाए ताकि वो उसे कंधे पर उठाकर दिन में भी अपना सफर जारी रख सके। तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या तुम इस बास्केट में आ सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नेजुको कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर नेजुको जब उस बास्केट में जाती है तो बास्केट छोटी पड़ जाती है। फिर तांजीरो कहता है कि नेजुको तुम्हें याद है जैसे तुम पिछली रात को बड़ी हो गई थी, क्या तुम इसका ऑपोजिट करके छोटी हो सकती हो? और ये तरीका काम भी कर जाता है और नेजुको अपने शरीर को छोटा करके बास्केट में फिट हो जाती है। इसके बाद तांजीरो उस बास्केट को उठाकर चलने लगता है। आगे रास्ते में तांजीरो को एक औरत दिखाई देती है जो तांजीरो को माउंट सगिरी तक जाने का रास्ता बताती है और ये भी कि उन्हें रात में सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में पहले ही कई लोग लापता हो चुके हैं। ये सुन के तांजीरो कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जंगल में चलते चलते नेजुको और तांजीरो को एक टेम्पल दिखता है जहाँ पे लाइट जल रही होती है। फिर तांजीरो उस टेम्पल में जाने का फैसला लेता है, लेकिन तभी तांजीरो को खून की स्मेल आती है। वो घबरा जाता है और नेजुको का हाथ पकड़ के टेम्पल की तरफ भागता है और डोर खोल के पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो? लेकिन अंदर का नजारा देख के तांजीरो डर जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों पे डीमन ने अटैक कर दिया था और उन्हें मार दिया था और अब वो उनका मांस खा रहा था। तभी उसकी नजर तांजीरो और नेजुको पे जाती है। वो डीमन उनको वार्निंग देता है कि ये उसका इलाका है और उसके इलाके में आने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना सारा ब्लड देखकर नेजुको की भी लार टपकने लगती है। फिर वो डीमन को जैसे ही पता चलता है कि तांजीरो एक इंसान है, वो उस पे हमला करने आता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन के गले को ही काट देता है। ये देख के डीमन कहता है कि कुल्हाड़ी का हमला बुरा नहीं था, लेकिन इस तरह की खरोंचें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये बोलते ही उसका जख्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर वो डीमन तांजीरो की नजरों के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसको गिरा देता है और फिर तांजीरो का गला दबा देता है, जिससे तांजीरो का दम घुटने लगता है। फिर डीमन कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जैसे ही लगता है कि वो डीमन तांजीरो की जान ले लेगा, तभी नेजुको भागती हुई यहाँ आती है और उछल के ऐसी लात मारती है कि उस डीमन की गर्दन दूर जाके गिरती है। बिना सिर का डीमन देख के तांजीरो और भी डर जाता है, लेकिन वो डीमन अभी भी मरा नहीं था। तभी नेजुको एक लात मारती है और उस डीमन की सरकटी बॉडी भी पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद डीमन कहता है कि तुम दोनों में से एक डीमन है, मुझे शुरू में ही अजीब सा महसूस हुआ था। वो नेजुको से पूछता है कि वो डीमन होकर इंसान के साथ क्या कर रही है। फिर डीमन अपनी बॉडी से नेजुको पे हमला करता है और डीमन नेजुको को पीटने लगता है। ये देख के तांजीरो कुल्हाड़ी उठा के उस डीमन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन डीमन का सर, जिसमें अब 2 हाथ निकले हुए हैं, वो तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर तांजीरो गुस्से में उस डीमन के सर पे अपने सर से टक्कर मारता है और तांजीरो के हमले का असर भी हो रहा था। फिर तांजीरो अपने सर से एक और हमला करने के बाद कुल्हाड़ी पेड़ पे फेंक देता है, जिसमें डीमन का सर और हाथ फंस जाते हैं। उसके बाद तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है। ढूंढते ढूंढते नेजुको मिल जाती है। फिर तांजीरो देखता है कि उस डीमन ने नेजुको की हालत खराब कर दी है। ये देख के तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को धक्का देता है, लेकिन अनजाने में वो खुद भी एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन नेजुको जल्दी से तांजीरो का हाथ पकड़ लेती है और डीमन की बॉडी नीचे गिरने के बाद उस डीमन का सर बेहोश हो जाता है। अब तांजीरो उस डीमन के पास जाके खंजर निकालता है और सोचता है कि इस डीमन की स्मेल अलग है, ये वो डीमन नहीं था
जिसने मेरे घर वालों को मारा, लेकिन इस डीमन को मारना होगा। अगर नहीं मारा तो ये और भी मासूम लोगों का ऐसे ही शिकार करेगा। तांजीरो खंजर उठाता है और हिम्मत जुटाता है, लेकिन वो उस डीमन को नहीं मार पा रहा था। तभी एक शख्स वहां आता है जो अपने चेहरे पर एक लाल कलर का मास्क पहने हुए था। वो तांजीरो से कहता है कि इस हथियार से तुम इस डीमन को मार नहीं पाओगे, और वो एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करता है। ये सुन के तांजीरो समझ जाता है कि उसे पत्थर से मारकर उस डीमन का सर कुचलना होगा, लेकिन फिर से वही होता है जो पहले हुआ, यानी कि तांजीरो हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। और वो शख्स तांजीरो से डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का दयालु है, आखिर डीमन के सामने होके भी ये ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं कि डीमन जाग जाता है और सोचने लगता है कि क्या मेरा शरीर मर गया है। उसके बाद वो तांजीरो को अपने सामने खड़ा देख गुस्सा हो जाता है और उस पे भड़कने लगता है और तांजीरो को मारने की धमकी देता है। लेकिन कुछ देर में सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है और धूप की किरण पड़ते ही वो डीमन जल के राख हो जाता है। फिर तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है क्योंकि वो आसपास नहीं थी। वो भागता हुआ टेंपल में जाता है तो वो देखता है कि नेजुको पहले ही बास्केट के अंदर बैठ गई थी। इसके बाद तांजीरो देखता है कि उस मास्क वाले शख्स ने उन मरे हुए लोगों को दफना दिया था। इसके बाद ये शख्स अपना नाम बताता है। उसका नाम है सकोंजी उरुकोडाकी। यह वही शख्स है जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। आगे सकोंजी कहता है कि गियू टोमियोका ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तांजीरो हाँ कहता है और उसे अपना और नेजुको का नाम बताता है। तांजीरो और कुछ कहने वाला था, तभी सकोंजी बोलता है कि तांजीरो तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी। तांजीरो ये सुन के चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या जवाब दिया जाए। तभी सकोंजी तांजीरो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम मेरी बात का जवाब इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति स्लो है, इसीलिए तुम सुबह होने तक एक डीमन को नहीं मार पाए। तांजीरो उसकी बात काफी ध्यान से सुनता है। फिर सकोंजी कहता है कि जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू करेगी तो तुम दो काम कर सकते हो, पहला कि अपनी बहन को मार दो, या दूसरा काम अपना पेट काट कर मर जाओ, क्योंकि अपनी डीमन में बदली हुई बहन को साथ लेकर घूमने का यही मतलब है। लेकिन तांजीरो सकोंजी से वादा करता है कि नेजुको की वजह से कभी किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। इसके बाद सकोंजी कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा और ये देखूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने लायक हो या नहीं। फिर सकोंजी कहता है कि अपनी सिस्टर को पीठ पे उठाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद सकोंजी तेजी से यहाँ से भागने लगता है और तांजीरो उसका पीछा करता है और उसकी सांस फूलने लगती है। तांजीरो सोचता है कि ये इतने बूढ़े होकर भी कितने फास्ट हैं। साथ ही तांजीरो सकोंजी के कदमों की आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। तांजीरो नेजुको से सब्र रखने को कहता है क्योंकि नेजुको को बास्केट में काफी झटके लग रहे होंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नेजुको अपना किमोनो ड्रेस सील रही होती है। तांजीरो कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए, लेकिन नेजुको मना कर देती है और कहती है कि ये किमोनो मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने से अच्छा है कि अपने भाई बहनों को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। फिर तांजीरो नेजुको से प्रॉमिस करता है कि वो उसको वापस इंसान बना देगा और उसके लिए नया किमोनो भी खरीद के देगा। कुछ देर तक भागने के बाद वो टेंपल में आकर रुकते हैं। फिर तांजीरो सकोंजी से थकी हुई हालत में पूछता है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया ना, जिस पर सकोंजी कहता है कि अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ है और हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। फिर तांजीरो अपनी बहन को सुलाता है। इसके बाद दोनों एक बहुत ऊंचे माउंट पर चढ़ते हैं, जिस पर चढ़ने में ही तांजीरो की हालत खराब हो गई थी। सकोंजी तांजीरो से कहता है कि उसे अकेले पहाड़ के नीचे वाले घर तक वापस आना है। अगर उसने ये सुबह होने से पहले कर लिया तो वो ये टेस्ट पास कर लेगा। ये बोलकर सकोंजी बर्फीली हवा में गायब हो जाता है। तांजीरो खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी सूंघने की शक्ति अच्छी है और मैंने सकोंजी की स्मेल को भी याद कर लिया था, तो आराम से घर पहुंच सकता हूँ। फिर तांजीरो जब आगे बढ़ता है तो वो एक रस्सी पर पैर रख देता है और तभी तांजीरो के मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो हिल जाता है और सीधा एक गड्ढे में जा गिरता है। तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ आसपास हर जगह जाल बिछे हुए हैं और इनसे बचकर नीचे तक जाना ही असली टेस्ट है। गड्ढे से बाहर निकलकर वो एक और रस्सी पे कदम रख देता है और तभी उसके पीछे एक बड़ी लकड़ी उसकी ओर आती है, जिसकी वजह से तांजीरो आगे जाके गिरता है। तांजीरो इतने हमलों से परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सुबह तक यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा और इस ऊंचे पहाड़ में हवा भी बहुत पतली है, जिसकी वजह से तांजीरो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ी दूर जाने के बाद तांजीरो सोचता है कि मुझे अपनी सांसों को काबू में लाना होगा और हर जाल को सूंघना होगा। तभी तांजीरो रुकता है,
आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आसपास बिछे जालों को सूंघने की कोशिश करता है और फिर ध्यान लगाकर भागना शुरू कर देता है और उन जालों से किसी तरह खुद को बचाकर रखता है। तांजीरो खुश हो जाता है कि इंसान के बिछाए गए जाल में उनकी अलग स्मेल होती है। फिर दूसरी ओर सकोंजी घर में बैठकर खिड़की की तरफ देखता है। फिर तांजीरो उसके बिछाए जालों को पार करके आखिरकार घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें गयू ने सकोंजी को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक डीमन में बदल गई है, लेकिन ये पक्का है कि वो लड़की किसी इंसान पे हमला नहीं करेगी। इन दोनों में कुछ अलग बात है और इस लड़के में आपकी तरह सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद ये कोई रास्ते ढूंढ ले और आपका उत्तराधिकारी बन सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ट्रेन करें। आपका प्यारा गियू। ये पढ़ के सकोंजी तांजीरो को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आगे क्या हुआ ये हमें पता ही है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और तांजीरो को देखकर सकोंजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।